ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 13 सितंबर से 19 सितंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, ये एसेंडेंट के आधार पर गणना किया जाता है, लगन के आधार पर गणना किया जाता है और इसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पूरे हफ्ते, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, इस हफ्ते जो मेजर चेंजिंग आ रही हैं उसमें देवगुरु बृहस्पति का कुंभ से मकर में वापस प्रवेश होने वाला है और दूसरा जो इम्पोर्टेंट घटना घटित होगी वो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 सितंबर को। तो ये इस पूरे महीने कैसा प्रभाव, इस पूरे हफ्ते कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। मेष लगन, चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम स्थान से लेकर आपके एकादश स्थान पर होगा, तो निश्चित रूप से सभी ग्रहों को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो दो तीन बातें क्लियर हो जा रही हैं। गले में इन्फेक्शन की संभावना हो सकती है। इस समय आपको जल क्षेत्र वाले एरिया में जाने से बचना चाहिए, नहीं तो जल दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं। हफ्ते का पहला दिन छोड़ दिया जाए तो इसके बाद सारे दिन आपके लिए अच्छा है। आपके सुख स्थान का मालिक भाग्य में जाएगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा और साथ में नौकरी व्यवसाय में आपके कार्यों की सराहना भी होगी। आय के स्रोत भी इस हफ्ते बढ़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में इस हफ्ते चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके सप्तम स्थान से लेकर दशम स्थान पर होगा, तो निश्चित रूप से इस समय जो चंद्रमा का जो पोजीशन है, चंद्रमा आपकी कुंडली में देखा जाए तो मेहनत का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है और आपके सप्तम स्थान पर जा रहा है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद ज़रूर यहाँ पर करा सकता है और कोई पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो पूरा ध्यान देकर ही पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर ही साइन कीजिएगा। और यहाँ पर कुछ मतभेद हो सकता है, आपके एग्जिस्टिंग जो भी पार्टनर हैं उनके साथ मतभेद की संभावना भी हो सकती है और जल क्षेत्र वाले एरिया से आपको भी बचना चाहिए। विशेष रूप से 13 और 14 सितंबर की बात किया जाए तो आपको जल वाले क्षेत्र से बचना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते का जो बाकी दिन रहने वाला है वो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहने वाला है और साथ में नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपके कार्यों की सराहना ही की जाएगी। नौकरी व्यवसाय में आंशिक रूप से कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन का भी योग गोचर में बन रहा है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में ये जो राशि परिवर्तन हुआ है और इस पूरे महीने जो इस हफ्ते जो पूरे राशि परिवर्तन होंगे उसमें सबसे ज़्यादा लाभप्रद अगर कोई लगन बनकर आ रहा है, मिथुन लगन बनेगा। मिथुन लगन में इस समय नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी जो भी काम नहीं बन रहे थे वो इस हफ्ते बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं और विशेष रूप से जो लोग विदेशों से जुड़ाव करते हैं उनके लिए अकस्मात एक फंसा हुआ धन आपके पास आ जाए तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा। नौकरी व्यवसाय को छोड़कर कहा जाए छोटे भाई बहनों के साथ भी जो काफ़ी दिनों से मतभेद चल रहा था वो ख़त्म होगा और इस पूरे हफ्ते स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके पंचम से लेके आपके अष्टम स्थान तक रहेगा, तो बहुत अच्छा हफ्ता ये नहीं कहेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए। अकस्मात मानसिक पीड़ा इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगी और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में देखिएगा तो खर्च की अधिकता अकस्मात बहुत तेजी से बढ़ सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी और जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना भी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। हफ्ते का अंतिम दिन अपने वाणी पर संयम आपको रखना है, क्योंकि आपके वाणी पे अगर संयम नहीं होगा तो परिवार में विवाद की स्थिति भी बढ़ेगी। इस समय आंतरिक रूप से जो आपके अंदर की जो कहा जाए पित्त है, यानी गुस्सा जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। अपने गुस्से को इस समय संभाल कर आपको रखना चाहिए, नहीं तो परिवार में कुछ मतभेद अपने ही लोगों के साथ हो जाएगा।
इसके बाद सिंह लगन की बात देखा जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा का गोचर जो होगा आपके चतुर्थ स्थान से लेकर दशम स्थान तक रहेगा। चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा का जो गोचर है, हफ्ते का जो पहला 2 दिन रहेगा वो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा बीतने वाला है। इनफैक्ट कहा जाए तो हफ्ते के स्टार्टिंग 3 दिन जो है आपके जो भी काम नहीं बन रहे थे वो बनना अचानक स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोग भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया कार्य करना चाहते हैं, इस हफ्ते स्टार्टिंग के 3 दिन में आप कर भी सकते हैं। गणेश चतुर्थी ऑलरेडी अभी बीता है और गणेश जी का पूजन अभी भी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस समय मैं मुंबई से लाइव भी हूँ और पहली बार ऐसा मौका मिला है कि इस गणेश जी के पावन पर्व अवसर पर मैं मुंबई में अवेलेबल हूँ और मुझे दर्शन करने को मिल पा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ज़रूर सिंह लगन वाले जातकों के लिए भी देखा जाए तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए अंतिम 2 दिन जो रहेंगे थोड़े कठिनाई पूर्वक रहने वाले हैं और बाकी मध्य का हफ्ता सामान्य से अच्छा रहेगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में जो राशि परिवर्तन, जो चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके तृतीय स्थान यानी पराक्रम स्थान से लेकर आपके रोग स्थान तक पहुंचेगा। तो चंद्रमा वैसे भी आपके इनकम का मालिक है, लेकिन लग्नेश आपका इसको शत्रु मानता है। गले में कुछ विकार भी इस हफ्ते देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा आपके जो भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई काम होगा उसमें आपके छोटे भाई बहन आप पर आपके साथ उनका मतभेद हो सकता है और इस समय किसी भी नए कार्य को शुभ करने के लिए समय गोचर वाइज देखा जाए तो सामान्य रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे से एडवाइस लेना चाहते हैं तो मैं इस समय ये कहूँगा कि इस समय नया निवेश करने से बचना चाहिए और पुराने निवेश में आपको देखना चाहिए कि क्या चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, क्या चीज़ें निगेटिव हुई हैं, उसको रेक्टिफाई करने का ये पूरा हफ्ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हफ्ते का जो अंतिम 2 से 3 दिन रहेगा वो सामान्य से बेहतर रहेगा। फाइनेंस से संबंधित कुछ अकस्मात अच्छी न्यूज़ भी इस हफ्ते आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में ये चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके धन स्थान से लेके आपके पंचम में होगा। सर्वश्रेष्ठ बहुत ही अच्छा आपके लिए ये होने वाला है हफ्ता। मिथुन लगन के बाद जो दूसरी अच्छे लगन बन रहे हैं वो तुला लगन बन रहे हैं। नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति की संभावना, आय का अकस्मात बढ़ जाना, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलना और साथ में मानसिक शांति मिलना, ये सभी चीज़ें एक अच्छा हफ्ता लेकर तुला लगन वाले जातकों के लिए आ रहा है। यूँ कहा जाए कि बहुत दिनों से जो परेशानियां चल रही थी वो सभी परेशानियों के समाप्त होने का समय आ रहा है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन से चतुर्थ स्थान पे जाएगा, श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य का जो मालिक रहेगा वो आपके लगन में जाएगा तो भाग्य का साथ मिलना, छोटे भाई बहनों से भी आपको प्यार और स्नेह मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। साथ में देखा जाए जहाँ पर आप काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जॉब हो, वहाँ पर आपके कार्यों की सराहना भी की जाएगी। दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होंगे और साथ में परिवार में किसी शुभ समारोह का आयोजन होगा जिससे कि मन प्रसन्नचित्त रहेगा। इसके अलावा थोड़ा मेहनत इस हफ्ते आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। बृहस्पति के ट्रांजिट के कारण कुछ मेहनत ज़रूर बढ़ने वाला है और ओवरऑल ये हफ्ता कहा जाए तो आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा नकारात्मक ज़रूर रहेगा उनके लिए जिनको लीवर से संबंधित कुछ परेशानी है। अभी भी मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। इसके बाद धनु लगन के जातकों के लिए बात किया जाए तो धनु लगन के जातकों के लिए ये समय जो चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके द्वादश स्थान से लेकर आपके तृतीय स्थान तक होगा। तो पहला दिन जो होगा खर्च की अधिकता रहेगी और खर्च काफ़ी इस समय बढ़ सकता है। उधर संबंधित परेशानियों से आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, एक के बाद एक कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर आएंगी। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बीतेगा। बहुत सारे रुके हुए कार्य या बहुत सारे रुके हुए डिसीज़न जो आप नहीं ले पा रहे थे अब पूरा खुलकर आएंगे सामने और डिसीज़न ले पाएंगे, जिससे कि आपको भी मानसिक तनाव जो चल रहा था या आप डिलेमा की स्थिति में जो चल रहे थे उसमें इफ़ और बट के जगह पर छोड़कर एक डेफिनेट कदम आप निकाल पाएंगे, जिससे कि आपको
मानसिक शांति ज़रूर यहाँ पर मिलेगी। साथ में नौकरी व्यवसाय वाले जातकों के लिए नौकरी स्थान पर कुछ ना कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। मकर लगन की बात करते हैं तो मकर लगन में जो चंद्रमा की पोजीशन रहेगी वो आपके एकादश स्थान से लेकर धन स्थान पर होगा, और चंद्रमा आपका सप्तमेश है, मारक स्थान भी है, लेकिन इसको गोचर में कभी मारक नहीं माना जाता है क्योंकि चंद्रमा का पोजीशन लगातार मूव करता रहता है। तो यहाँ पर चंद्रमा के मूवमेंट के कारण आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन छोटे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े से आपके बिगड़ सकते हैं। वाड़ी पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, और साथ में जल क्षेत्र वाले जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए। विशेष रूप से अगर कोई एडवेंचरस कार्य करना हो उससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आपको इस हफ्ते जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, और कोई एक ऐसा रुका हुआ कार्य होगा या डिसीजन होगा जो आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, इस हफ्ते आप कर पाएंगे, और दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभान्वित मिलेगा। इस कर्क कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके दशम स्थान से लेके लगन तक होगा। तो अकस्मात नौकरी व्यवसाय में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, अकस्मात यात्राएं बढ़ सकती हैं। आय के क्षेत्र में हालांकि कुछ रुकावटों के साथ आय के क्षेत्र में वृद्धि का भी योग इस हफ्ते दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इस समय यात्राएं करते समय सावधानी पूर्वक यात्रा ही करनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि अगर यात्रा ना करना पड़े तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि यात्राएं करने से काफ़ी मेहनत के बाद ही कोई काम बनेगा, सिंपल तरीके से कोई काम नहीं बनेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में कहा जाए तो यहाँ पर कुछ राजनीतिक शक्तियाँ जो रहेंगी वो आप पर नकारात्मक प्रभाव, यानी जो गुप्त शत्रु रहेंगे वो आप पर नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि जीवन साथी के साथ जो सहयोग रहेगा वो इस हफ्ते भी बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है, और मतभेद की स्थिति अभी भी बनी रहेगी। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए, देखिए मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके भाग्य स्थान से लेकर आपके द्वादश स्थान पर रहेगा, और बाकी ग्रहों की स्थितियों को अगर देखा जाए तो इस समय जीवन साथी के साथ वाद विवाद की संभावना बहुत तेजी से बढ़ सकती है। अचानक से जीवन साथी के साथ या दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ नकारात्मक समाचार देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें पिछले हफ्ते से लेकर इस समय कुछ सकारात्मक पक्ष भी आने वाला है। जैसे आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता हो जाएगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो धर्म के प्रति झुकाव भी आपका अकस्मात बढ़ेगा, और स्थान परिवर्तन के योग भी पूरे तरीके से चार्ट में इंडिकेट हो चुके हैं, और यहाँ पर आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर अभी भी चिंता का विषय ज़रूर है, मीन लगन वाले जातकों के लिए भी और वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए भी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।